लेक्चर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो कहते हैं कि हमारे मार्क्स मैथ में पूरे पूरे आने चाहिए और जो कहते हैं कि हमने पास होना है। तो जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो शर्त ये है कि आप ये थ्योरम है हमारे पास 12 चैप्टर का, थ्योरम नंबर 1। लेकिन ज़्यादा मोस्टली क्या कहते हैं कि रट्टा लगाना चाहिए। रट्टा भी अगर समझ के लगाया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर ये कि हम 5 ही अच्छी थ्योरम है तो वो अच्छी तरह से उनकी स्टेटमेंट्स भी तकरीबन सेम है तो उनको याद हम नहीं रख सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ये वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ वादा है कि समझ आपको लगेगी थ्योरम की। तो चैलेंज करते हैं कि थ्योरम हमारे पास क्या है। यहाँ से बेसिकली है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। ये जी हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। एल एम हमारे पास जो लाइन आ रही है वो लाइन राइट बाइसेक्टर है। वो क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। एनी पॉइंट, कोई एक भी पॉइंट, ये एक पॉइंट उसने ले लिया है, या आप यहाँ से ये पॉइंट भी ले सकते हैं या यहाँ से कोई और ये भी पॉइंट ले सकते हैं। तो वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। एनी पॉइंट, कोई एक भी पॉइंट क्या है, राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमारे पास क्या है, ये राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट लेना है। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस ए पी और बी पी, ये दोनों का हमारे पास डिस्टेंस, ये क्या हमने प्रूव करना है, ये इक्वल है। फिर दोबारा देख लें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये बेटा हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या है कि लाइन का कोई एक छोटा सा टुकड़ा या पार्ट हमने ले लिया, वो क्या है हमारे पास ए बी, और एल एम हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट पी लिया हमने, और ये प्रूफ करना है कि ये वाला ए से पी तक का डिस्टेंस, इस राइट बाइसेक्टर का पॉइंट पी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और बी से पी तक डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या हमारे पास सेम है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टेटमेंट की समझ लग गई होगी। तो गिवन में क्या है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट अ पॉइंट सी। वो कह रहा है अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। वही बात जो स्टेटमेंट में उसने बताई है, वही चीज़ को, उसी चीज़ को जो गिवन है, गिवन में मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट में उसने दी हुई है। तो वो कह रहा है अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ये एल एम, इसको राइट बाइसेक्टर को वो क्या कह रहा है, एक लाइन एल एम है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या, कटा कर रहा है या कट कर रहा है द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी को क्या कर रहा है, एल एम लाइन हमारे पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे। ए बी लाइन सेगमेंट को एल एम लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एट पॉइंट सी पे। तो सच डैट एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें पता है कि जो राइट होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है जिसमें 90 का एंगल, तो यहाँ पे ये वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर एल एम क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी 90 का एंगल और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 90 का एंगल। तो दूसरा उसने क्या कहा है, सच दैट एल एम परपेंडिकुलर, ये एल एम लाइन हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर है वो इस लाइन ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर का। एंड ए सी क्या है, कन्कुरेंट टू बी सी। ए सी कन्कुरेंट टू बी सी, के ए सी का डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के क्या इक्वल, कन्कुरेंट का मतलब क्या, मिलता जुलता है। एंड पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, इस एल एम के ऊपर हमारे पास पी क्या है, एक पॉइंट है। ये जी गिवन में था, उस गिवन वाली वैल्यू को उसने थोड़ा सा चेंज करके हमें बता दिया कि ये वैल्यू से गिवन में थी। उसके बाद प्रूफ का हमने क्या करना है कि पी ए कन्कुरेंट टू पी बी,
कि ये वाला डिस्टेंस पी ए का कन्ग्रुएंट टू पी बी कि ये वाले दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, सेम है, मिलते जुलते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ये वाले ट्रायंगल है, ठीक है, डायग्राम हमने खुद ही जनरेट की, लेकिन खुद से जो हमने काम किया, हमने ये डॉटेड लाइन से पी पॉइंट को ए से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट पी को बी से भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन पॉइंट पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी, इस ए पॉइंट से भी ज्वाइन कर दिया और बी से भी ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है जी, ज्वाइन पी टू द पॉइंट्स ए बी। अब देखें जी, प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट है और ये रीज़न है। हम पहले स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बयान देंगे इसके रिलेटेड, इस थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है और ये कंस्ट्रक्शन है, इसके रिलेटेड हम बताएंगे कि क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ इसमें से हमने फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट और यहाँ पे हम उसको रीज़न की वजह बताएंगे कि ये जी चीज़ हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखें जी, इन ट्राइंगल ए सी पी कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल बी सी पी, वो कह रहा है कि पहली बात हमने प्रूफ क्या करना है, अपनी बात को प्रूफ, अपने दलाइल को मुकम्मल करने के लिए, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए हमने क्या किया, पहले छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेंगे, फिर अगर वो सच साबित होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो उसके रिलेटेड ही होगी सारी चीज़ें, तो वो उसके हम इक्वल प्रूव कर दे। तो पहले वो क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए सी पी कोरस्पोंडेंस किसके है, बी सी पी, कि ये वाली ट्राइंगल ए सी पी कोरस्पोंडेंस किसके है, बी सी पी। हमें नज़र भी आ रहा है कि ये वाली लेंथ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है कि सेम है। कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या है, मिलती जुलती है, सेम है, एक जैसी है, यकसा है। तो फिर दूसरी बात वो क्या कहता है, पहले उसने बड़ी बात की कि ये वाली देखें कि ए सी पी, फिर उसने कहा कि बी सी पी, कि ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडेंट। फिर उसने कह दिया कि अब ये अगर वो कह रहा है कि ये बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इनको इस चीज़ को प्रूव करने के बाद इसके छोटी छोटी चीज़ों को प्रूव करेंगे कि ये क्या, ये भी इक्वल है या नहीं। तो ए सी कन्गुरेंट टू बी सी, वो कह रहा है कि ए सी और बी सी क्या है, हमारे पास कन्गुरेंट है, क्योंकि ये उसने गिवन में कहा हुआ था कि ए सी और बी सी दोनों क्या है, कन्गुरेंट के, दोनों का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास सेम है। एक लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर था और पॉइंट सी पे वो क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये उसने गिवन दी हुई थी वैल्यू। अब वो कह रहा है कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, एंगल ए सी पी कन्गुरेंट टू एंगल बी सी पी, ए सी पी एंगल और बी सी पी कि हमारे पास सी पे जो एंगल बना है दोनों को क्या है, कन्गुरेंट है, दोनों का एंगल क्या हमारे पास यहाँ पे, ये सेंटर में एंगल कौन सा है, 90। यहाँ पे भी सी पे पॉइंट पे कौन सा एंगल है, 90। ए सी पी, ए सी पी कि यहाँ पे सी पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड वाली राइट ट्राइंगल और राइट साइड वाली ट्राइंगल पे हमारे पास एंगल कौन सा है, 90 का। गिवन पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, पी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर पी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर रहा है, इक्वल में कट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों, ये वाला डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये लाइन हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, सो डैट ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90। क्योंकि अब यहाँ पे हमने रीज़न बताई है, यहाँ पे हमने अपनी स्टेटमेंट दी कि ए सी पी कन्गुरेंट टू बी सी पी, कि ये ए सी पी कन्गुरेंट टू बी सी पी। तो फिर हमने दूसरे में क्या बता दिया कि यहाँ पे एंगल भी क्या है, दोनों का 90 का। अब पहली बात क्या थी, कोरस्पोंडेंस। फिर हमने क्या बताया कि यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर थी। पहले हमने क्या कहा, ए सी पी और बी सी पी, बड़ी ट्राइंगल बताई कि दोनों इक्वल। फिर उसको हमने स्टेटमेंट दी कि आपने ये भी कहा हुआ है कि ए सी और बी सी दोनों का डिस्टेंस क्या हमारे पास इक्वल है। फिर तीसरी बात क्या कह दी कि ये वाला यहाँ पे एंगल जो सी पे बन रहा है वो भी क्या है, दोनों का 90 का है। तो फिर पी सी और पी सी, अगर ये तीनों चीज़ें प्रूफ होगी तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर में से ये हमारे पास लाइन है पी सी, ये भी तो दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है। ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, तो दोनों में ट्राइंगल में लाइन कौन सी है, पी सी यूजर। तो पी सी कन्गुरेंट टू क्या होगी, पी सी के दोनों में ये क्या हमारे पास कॉमन है, ट्राइंगल ए सी पी कन्गुरेंट टू बी सी पी। फिर अगर ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी है कि ये वाली साइड भी इक्वल है, ये भी साइड इसके इक्वल है और ये एंगल भी यहाँ पे 90 का है
और यहाँ पे पी सी लाइन जो कॉमन है दोनों में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ट्राई एंगल, पहले उसने कहा था कोरस्पॉन्डेंस है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये वाली ए सी पी कन्ग्रुएंट टू बी सी पी, यहाँ पे हमने ये पिछली बातों से प्रूव कर दिया कि ये ए सी पी और बी सी पी क्या हमारे पास कन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली दोनों में कॉमन है, ये एंगल भी इसका 90 और 90 है, तो फिर जाहिर बात है अगर ये सारी चीज़ें इक्वल प्रूफ हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली भी साइड फिर क्या होगी, इक्वल ही होगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें बाकी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल प्रूफ हो रही है। तो ये वाली साइड पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। तो हमने लास्ट पे क्या प्रूव कर दिया, हेंस पी ए इज इक्वल टू कन्ग्रुएंट टू पी बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हमारे पास ये जो साइड है ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, इक्वल। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी जी। ये थ्योरम नंबर 1 था। 8 नंबर के लिए या 7 नंबर के लिए आपको आएगा, दो थ्योरम आएंगे, या वो 12 चैप्टर में से या 16 चैप्टर में से। तो मैं मोस्टली 12 चैप्टर के थ्योरम करवाता हूँ कि 6 थ्योरम है लेकिन इजीली वो समझ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे जी बाकी रिमेनिंग थ्योरम। तो ये था जी आज थ्योरम नंबर 1।